दोस्तों, अगर अपने चेहरे को आप हेल्दी बनाने के लिए, फेस पर ग्लो लाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये सारे के सारे प्रयास ज़ीरो हो जाते हैं और आपके चेहरे पर आपको वो चमक, वो शाइन, वो ब्राइटनेस नज़र नहीं आती है जो कि एक्चुअली आप पाना चाहते हैं, तो ये 7 रीज़न्स हो सकते हैं जिनकी वजह से आपके चेहरे पर चमक नहीं आ रही है। तो आज के इस वीडियो के अंदर एक-एक करके इन 7 रीज़न्स को समझने की कोशिश करेंगे और इन 7 कारणों को समझ करके इनका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, ये करने की कोशिश करेंगे ताकि जो भी हम एफर्ट्स अपनी स्किन को ग्लो करने के लिए, अपनी स्किन को शाइनी बनाने के लिए कर रहे हैं, उनके रिजल्ट्स हमें मिले। तो मेक श्योर कीजिएगा, अगर आपकी स्किन भी अनहेल्दी दिखाई देती है, ग्लोइंग नहीं है, आपको लगता है कि वो शाइन एफर्ट्स करने के बाद भी नहीं आ रही है, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हो सकता है कि आपकी त्वचा के लिए कोई ऐसा कारण छुपा हो जो आपकी त्वचा को ग्लोइंग ना होने दे रहा हो। तो चलिए अब देर नहीं करते और स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में, और आज का जो फीडबैक है ये आया है मुझे इंस्टाग्राम पर और ये भेजा है दर्शना.देवी.125 ने। दर्शना जी लिखती है कि गुड मॉर्निंग सर जी, मैं बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ किती हैं, सारा ही प्रोडक्ट वधिया है, मैं तो इनके बिना अब जी भी नहीं सकती। सिबकथॉन इज़ बेस्ट, स्किन क्रीम इज़ वेरी बेस्ट, किस किस का नाम लूँ, आई एम बिग फैन, थैंक यू सर जी। थैंक यू सो मच दर्शना देवी जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए कि आपने हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को यूज़ किया और आपको हर प्रोडक्ट से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और अब आपको लगता है कि आप इनके बिना नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। दोस्तों, यही होता है जब आप सेफ एंड इफेक्टिव प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। समय लगता है रिजल्ट्स आने के लिए, लेकिन जब आप उस रिजल्ट को देखते हैं ना, तो आप उसके फैन हो जाते हैं और उस चीज़ को कंटिन्यू करने के लिए अंदर से मोटिवेट होते हैं। स्पेशली यहाँ पे दर्शना जी ने बात की है सिबकथॉन बेरी पाउडर के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे वीडियो के अंदर बताता हूँ कि अगर आप 20 साल के ऊपर हैं, आपकी त्वचा के अंदर हर साल 1 से 1.5% जो कोलेजन है वो टूटना शुरू हो चुका है। आपकी त्वचा पे आपको फाइन लाइंस, रिंकल्स और एजिंग के जितने दूसरे लक्षण हैं वो दिखाई देना शुरू हो चुके हैं, तो आपको आज से ही अपने रूटीन के अंदर सिबकथॉन बेरी पाउडर को अपने रूटीन में शामिल करना चाहिए। रोज रात को सोने से पहले 1 चम्मच इस सिबकथॉन बेरी पाउडर का गर्म दूध या गर्म पानी के साथ आप सेवन कीजिए। जैसे ये आपके शरीर के अंदर जाना शुरू करेगा, अगले 3 से 4-5 हफ्तों में आपकी त्वचा के ऊपर इसका इफेक्ट दिखाई देना शुरू हो जाएगा और अच्छे और बेहतरीन रिजल्ट्स के लिए इसको लंबे समय तक फॉलो करें, क्योंकि एजिंग कोई 1 या 2 दिन की कोई बीमारी नहीं है। एजिंग एक ऑन गोइंग प्रोसेस है जिसको अगर आपको ठीक करना है, जिसको आपको रोकना है, जिसको डिले करना है, तो एफर्ट्स भी आपको लंबे समय तक करने होंगे, क्योंकि हेल्दी स्किन कोई ऐसी डेस्टिनेशन नहीं है। हेल्दी स्किन एक जर्नी है। हर रोज आप अपनी स्किन को हेल्दी बनाने के लिए प्रयास करते जाएंगे और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। सिबकथॉन बेरी पाउडर ये आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट laviciawellness.com से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और मिंत्रा से ले सकते हैं। सभी के लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिख दीजिएगा, तो आपके डीएम में इसका लिंक ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मेरे कहने से और दर्शना जी के कहने से एक बार इसे जरूर स्टार्ट कीजिए और 6 से 8 महीने लेकर के देखिए, आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन 7 कारणों के बारे में जिनकी वजह से स्किन में चमक नहीं आ रही है। नंबर 1 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोटीन की कमी। ये मैं अपने बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं कि आपकी स्किन या हमारी स्किन जो है वो केराटिन प्रोटीन से बनी है। एक्चुअली प्रोटीन बहुत सारे एमिनो एसिड्स को मिला करके बनने वाला एक कंपाउंड है, और अलग अलग एमिनो एसिड्स जब अलग अलग तरह के ग्रुप्स बनाते हैं तो अलग अलग तरह का प्रोटीन बनता है। तो हमारी त्वचा, हमारे बाल और हमारे नेल्स जो हैं एमिनो एसिड के जिस ग्रुप से बने हैं, जिस प्रोटीन से बने हैं, उसको केराटिन प्रोटीन कहा जाता है। तो अगर प्रोटीन की ही कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो डेफिनेटली उससे बनी हमारी स्किन, हमारे बाल, हमारे नेल्स तो अच्छे हो ही नहीं सकते। तो आप अगर अपनी त्वचा को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, हेल्दी बनाना चाहते हैं, उसे बहुत ज़्यादा आप शाइनी, ब्राइटर बनाना चाहते हैं, तो प्रोटीन आपके रूटीन में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और प्रोटीन लेने के लिए एक बहुत ही अच्छा थंब रूल है, और वो ये कि आपका वजन जितने किलो है उतने ग्राम प्रोटीन तो आपको हर रोज़ अपने डाइट में
लेना ही लेना है। तो अगर आप एक वेजिटेरियन हैं तो वेजिटेरियन सोर्सेज को ढूंढिए। जैसे आप पनीर ले सकते हैं, टोफू ले सकते हैं, आप राजमा ले सकते हैं, छोले ले सकते हैं, सोयाबीन ले सकते हैं, दालें ले सकते हैं। अगर आप एक एगिटेरियन हैं, अंडे अगर आप खाते हैं, वेजिटेरियन तो हैं लेकिन साथ में एग्स आपको अलाउड है या आप खुद की इच्छा से खाते हैं तो आप एग्स ले सकते हैं। एग के अंदर एक बहुत अच्छा एमिनो एसिड्स का ग्रुप मिलता है जो बहुत अच्छा प्रोटीन है, जिसका असर आपकी मसल्स पे, आपकी स्किन पे आपको दिखाई देता है। और अगर आप एक नॉन वेजिटेरियन है तो आप चिकन खा सकते हैं, मटन खा सकते हैं, इससे भी आपकी प्रोटीन की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती है। तो प्रोटीन एक नंबर वन इंग्रेडिएंट है या नंबर वन रीजन है अगर प्रोटीन की कमी हो जाए कि हमारे चेहरे पर ग्लो नहीं आता। दूसरा, चेहरे पर ग्लो नहीं आने का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है आयरन की कमी। हमारा खून जो है वही तो एक्चुअली चेहरे पर चमक लेकर आता है। जितना ज्यादा हेल्दी हमारा खून होगा, जितनी अच्छी क्वांटिटी में उसके अंदर हीमोग्लोबिन होगा, उतना अच्छे से वो त्वचा की हर एक कोशिका तक हमारा जो ऑक्सीजन है उसे सर्कुलेट कर पाएगी, उसे कैरी कर पाएगी। और जब तक उसके अंदर हीमोग्लोबिन अच्छी मात्रा में नहीं होगा तो वो थके हुए तरीके से, जैसे कोई भी व्यक्ति थका हुआ काम करता है, धीरे धीरे चल रहा है, तो वो ऑक्सीजन को उतनी अच्छे से अपने हर एक कोशिका तक नहीं पहुंचा पाएगी। और जब तक वो ऑक्सीजन हमारी त्वचा के हर कोशिका तक नहीं पहुंचेगी तब तक चमक नहीं आ सकती है। तो बहुत जरूरी है हीमोग्लोबिन को बहुत अच्छा करना या फिर आयरन की डेफिशिएंसी को मैनेज करना, क्योंकि अगर आयरन डेफिशिएंसी है तो बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। इसके लिए आप जितने भी गाजर है, चुकंदर है, पालक है, इन चीज़ों को अपने रूटीन में शामिल कीजिए। और एक बहुत ही आजमाया हुआ नुस्खा मैं आपको बताता हूं, और वो ये कि रोज रात को सोने से पहले अगर आप डायबिटिक नहीं हैं या डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं है तो 10 से 15 दाने किशमिश के आप पानी के अंदर भिगो दीजिए। सुबह आप इस पानी को भी पीजिए और साथ के साथ इन किशमिश को भी चबा चबा के खाइए। इससे बहुत जल्दी आयरन बढ़ता है और बहुत अच्छे जो फायदे हैं वो आपको आपकी त्वचा पर आते हुए दिखाई देंगे। नंबर 3 रीजन आता है पुअर गट हेल्थ। मैंने शायद एक हफ्ता पहले ही एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि आप जितने भी पोषक तत्व अपने शरीर को दे रहे हो, उस शरीर को हर एक कोशिका तक वो पोषक तत्व पहुंचाने के लिए जो काम करता है वो है आपका गट, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। जब तक आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तब तक आप कितना भी हेल्दी क्यों ना खा लीजिए, उसे आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे। और जब तक आप उसे एब्जॉर्ब नहीं करोगे तब तक उतने अच्छे रिजल्ट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा जरूरी है अपनी गट हेल्थ को अच्छा रखना। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहता है, आपको अगर फिशर की या पाइल्स की अगर प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपको अपने कॉन्स्टिपेशन को या फिशर एंड पाइल्स को खत्म करने की कोशिश करनी है, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो आप खा रहे हो उस चीज को अच्छे से एब्जॉर्ब करे। और जब वो अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा तो आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट है वो यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी गट हेल्थ पर फोकस करना। नंबर 4 रीजन आता है पुअर स्लीप। जब आपकी नींद अच्छी नहीं होती है तो इस नींद की कमी की वजह से आपका बॉडी का जो ऑटोबायोलॉजिकल रिन्यूअल सिस्टम है, एक्चुअली आपका शरीर जितनी भी तोड़ फोड़ या जितनी भी टूट फूट दिन में होती है उसको रात में नींद के समय पे खुद ब खुद रिकवर करता है। और जब तक आपको अच्छी नींद नहीं आती है आपका शरीर का ये रिकवरी सिस्टम अच्छे से काम नहीं कर पाता। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर हम अपनी स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो हमें अच्छी और साउंड स्लीप भी आनी चाहिए, ताकि जो डैमेज हमारे चेहरे को पॉल्यूशन की वजह से, सन रेज की वजह से, कॉस्मेटिक्स की वजह से, स्ट्रेस की वजह से हुआ है, वो सारा का सारा डैमेज इस रात भर के अंदर रिकवर किया जा सके। क्योंकि जब तक ये डैमेज रिकवर नहीं होगा आप बाहर से कितने ही कॉस्मेटिक्स लगा लीजिए, वो आपको वो अच्छी रिकवरी नहीं दे पाएंगे। और अच्छी और साउंड स्लीप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप जब रात को सोएं उससे आधा घंटा एटलीस्ट पहले अपनी मोबाइल स्क्रीन को साइड में रखें, और इस आधे घंटे के दौरान अपनी ब्रीथ को जितना आप लंबा गहरा ले सकते हैं उतना लें, होल्ड करें और छोड़ें। धीरे धीरे जब आपका शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा आपको बहुत अच्छी जो नींद है वो आने वाली है, और आपको अगले दिन से ही इसका पॉजिटिव असर अपने चेहरे पर, अपनी आंखों पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिए कि नींद अच्छी लें। नंबर 5 रीजन होता है स्ट्रेस। अगर आप बहुत महंगे कॉस्मेटिक्स लगा रहे हैं लेकिन फिर भी आपको ग्लो नहीं आ रहा क्योंकि आप स्ट्रेस में रहते हैं,
आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस है, आपको कोई काम का स्ट्रेस है, रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है, या आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे आपको टारगेट्स दिए गए हैं किसी चीज़ के, आपको उस चीज़ का स्ट्रेस है, तो ये कहीं न कहीं पर स्ट्रेस आपकी त्वचा की कोशिकाओं को अपना काम 100% पोटेंसी के साथ नहीं करना दे रहा, और इस 100% काम नहीं करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं। तो अगर आप भी स्ट्रेस को फेस कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने रूटीन के अंदर मेडिटेशन को फॉलो करें। मेडिटेशन करने से क्या होगा? मेडिटेशन करने से जितना ज़्यादा आपका स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, आपका विल पावर भी उतना ज़्यादा बढ़ता है, जिससे कि एक्चुअली आपके शरीर पर उस स्ट्रेस का नेगेटिव इफेक्ट आने से बच जाता है। तो बहुत ज़रूरी है आप अपने रूटीन के हिसाब से आपके लिए जो मेडिटेशन की टेक्निक काम करते हैं आप उसको फॉलो करें। बट फिर भी अगर आप एज एन बिगिनर शुरू कर रहे हैं तो आपके लिए कैंडल गेजिंग बहुत अच्छा काम करके देगी। त्राटक जिसे कहा जाता है, मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस में बताया है, थोड़ा सा यूट्यूब करके इसके बारे में पढ़िए, देखिए और इसको करना स्टार्ट कीजिए, इससे आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। नंबर 6 रीजन होता है डिहाइड्रेशन। आप बहुत अच्छा खा रहे हैं, आप बहुत अच्छे से सब रूटीन फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप पानी अच्छे से नहीं पी रहे। जितनी शरीर को ज़रूरत है उतना आप उसको नहीं दे रहे हाइड्रेशन, जिससे वो डिहाइड्रेटेड होता जा रहा है, और जितना वो डिहाइड्रेटेड हो रहा है उतनी हर एक कोशिका अपना 100% एक्टिवली काम नहीं कर पा रही है। तो एक थंब रूल ये है कि 10 किलो वजन पर आपको हर रोज 600 ml पानी पीना होता है। तो अगर आप 50 किलो के हैं तो 3 लीटर, 60 किलो के हैं तो 3 लीटर 600 ml, अगर आप 70 किलो के हैं तो 4 लीटर 200 ml। इस तरीके से हर 10 किलो पर आप 600 ml जो पानी है वो बढ़ाते जाएंगे। तो इतना अगर पानी आप पीते हैं, बशर्ते आपको किडनी का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए, तो अगर आप इतना पानी पीते हैं तो शरीर को प्रॉपर अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन मिलता है और आपको बहुत अच्छे जो रिजल्ट्स हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। नंबर 7 पर आता है पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्वों की कमी भी में भी स्पेशली अगर आपके शरीर के अंदर विटामिन D3, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी चल रही है, आप कुछ भी कर लीजिए आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। आपकी स्किन भी बेजान दिखाई देगी, आपके बाल भी झड़ना शुरू हो जाएंगे और आपके शरीर में दूसरे हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में D3 एंड विटामिन B12 की कमी है, लक्षण बहुत कॉमन है, आपको कमजोरी फील होती है, आपको दिन भर नींद जैसा अनुभव होता है, थकावट फील होती है, तो आपको डॉक्टर से जाके मिलना चाहिए, अपने टेस्ट्स कराने चाहिए और प्रॉपरली जो मेडिकेशन आपको बताया जाए उसे तरीके से फॉलो करना चाहिए। और आप देखोगे कि जैसे ही D3 एंड B12 लेना शुरू किया, जो कि एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, तो उसकी वजह से आपके शरीर में, आपकी त्वचा में अपने आप चमक आना शुरू हो जाती है। तो ये 7 कारण हैं कि आप बहुत कुछ लगा रहे हैं बट फिर भी रिजल्ट नहीं आ रहा। तो आप अपने लिए फाइंड आउट कीजिए कि कौन सा रीज़न आपके लिए काम कर रहा है, उसको पहचान कर, उसको समझ कर, उसको पकड़ कर उसका ट्रीटमेंट कीजिए और देखिए फिर आपकी त्वचा पे कैसे आपको रिजल्ट्स दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। आई होप आज का वीडियो कंटेंट इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो एक लाइक का बटन दबा करके मोटिवेशन जरूर दीजिएगा। आपका प्यार आप जैसे मुझे देते हैं बिल्कुल वैसे देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा ले रहा हूं और कल मैं फिर हाजिर होऊंगा एक और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।